नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण से जुड़ी एक बेहद रोचक और रहस्यमयी कहानी, श्यामंतक मणि की कथा। ये कहानी है एक ऐसे कीमती रत्न की जिसने राज्यों में खुशहाली भी लाई और कई बड़े विवाद भी खड़े कर दिए। पुरातन काल में एक अद्भुत रत्न हुआ करता था, श्यामंतक मणि। यह रत्न जिसे सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त था। जिस भी व्यक्ति के पास ये रत्न होता, उसके राज्य में अन्न, धन, पशु, वर्षा सब कुछ भरपूर होने लगता। हर दिन इस रत्न के कारण सोने की वर्षा होती थी। यह रत्न यदुवंश के महान योद्धा सत्यजीत के पास था, जो श्री कृष्ण के निकट मित्र भी थे। एक दिन श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, सत्यजीत, यह रत्न यदि राजा उग्रसेन के पास हो तो पूरा यदुवंश समृद्ध हो जाएगा। सत्यजीत ने बात सुनी पर रत्न देने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कृष्ण इसे अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन कृष्ण के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। वे केवल राज्य की भलाई सोच रहे थे। कुछ समय बाद सत्यजीत का भाई प्रसेन ये रत्न पहनकर शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। जब लोग ढूंढने गए तो प्रसेन मृत मिला। उसके पास से श्यामंतक मणि गायब था। पूरा राज्य कृष्ण पर शक करने लगा। कृष्ण ने रत्न पाने के लिए प्रसेन को मार दिया। ऐसे आरोप कृष्ण के लिए अत्यंत अपमानजनक थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और सत्य की खोज स्वयं करने का निर्णय लिया। कृष्ण अकेले ही उस जंगल में गए जहां प्रसेन का शरीर मिला था। उन्होंने पैरों के निशान, खून और घसीटने के चिन्हों को देखा और उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए वे जंगल के और भीतर पहुंच गए। अचानक कृष्ण ने देखा, एक गुफा के पास शेर का मृत शरीर पड़ा था और गुफा के भीतर एक लंबा चौड़ा रीछ भालू श्यामंतक मणि पहने हुए बैठा था। ये था जांबवान, रामायण काल का महान जांबवंत। उसी ने शेर को मारा था और श्यामंतक मणि ले लिया था। जांबवान ने कृष्ण को पहचान नहीं पाया। वो समझा कि कोई चोर आया है रत्न लेने, और फिर शुरू हुआ 21 दिनों तक चलने वाला महासंग्राम। कृष्ण और जांबवंत के बीच घोर अंधेरी गुफा में दोनों महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार जांबवान को एहसास हुआ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो स्वयं श्रीराम के अवतार श्री कृष्ण है। वो तुरंत उनके चरणों में गिर गया। जांबवान ने कृष्ण से क्षमा मांगी और श्यामंतक मणि सौंप दिया। साथ ही अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी कृष्ण से करवाया। कृष्ण रत्न लेकर द्वारका लौटे। उन्होंने पूरे राज्य के सामने साबित किया कि वे निर्दोष है। सत्यजीत को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा, हे कृष्ण, मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया। आपने न केवल सत्य सिद्ध किया, बल्कि पूरे यदुवंश का कल्याण किया। उसने रत्न कृष्ण को समर्पित करना चाहा, पर कृष्ण ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, रत्न तुम्हारा है, इसे अपने पास ही रखो। मेरा उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना था। इसके पश्चात सत्यजीत ने कृष्ण को उपहार स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह प्रस्ताव दिया। सत्यभामा अत्यंत सौम्य, सुशील और वीर स्वभाव की थी, और वो कृष्ण को मन ही मन अत्यंत सम्मान देती थी। कृष्ण ने सत्यजीत के भाव को स्वीकार किया और सत्यभामा का विवाह कृष्ण से संपन्न हुआ। इस प्रकार श्यामंतक मणि की कथा न केवल सत्य की स्थापना करती है, बल्कि सत्यभामा और जांबवती दोनों का कृष्ण से पवित्र संबंध भी जोड़ती है। श्यामंतक मणि की ये कथा हमें सिखाती है, सत्य कभी नहीं छिपता। वरदान भी विवाद का कारण बन सकता है यदि बुद्धि का उपयोग न हो। कृष्ण की महानता, सम्मान से अधिक उन्हें सत्य प्रिय था। झूठा आरोप कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। दोस्तों, ये थी श्यामंतक मणि की अद्भुत और रोमांचक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।